नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमिता और आज हम बात करेंगे इस वाली स्किन की। नहीं। आज हम बात करेंगे सिजन मूवी की, जो कि टर्किश मूवी का रीमेक है जो 2023 में रिलीज हुई थी, जिसकी स्टोरी को ओरिजिनल से थोड़ा सा बदला गया है। और हम एंड में इसके अंतर और इस मूवी पे होने वाली कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे। सिजन मूवी को IMDb पे रेटिंग मिली है 5 की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। जो भी धोखा देगा या बुरे काम करेगा, ये सब कुछ सिजन नाम की एक बुक में लिखा जाएगा और वो नर्क का हकदार होगा। दोस्तों, सिजन एक इस्लामिक बिलीफ है कि नर्क यानी जहन्नुम में एक ऐसा जेल होगा जहां बुरे काम करने वाले लोगों को रखा जाएगा और ये सब कुछ सिजन नाम की एक बुक में रिकॉर्ड होगा। इन्हीं लाइंस के साथ ये मूवी स्टार्ट होती है। कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं, जो कि है इमरा और उसकी बहन बुलन, जो एक जगह एक आदमी के पास आए थे जो काला जादू करता है। बुलन कहती है कि उन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ हम एक औरत को देखते हैं जो इन्हें काला जादू करने वाले आदमी के पास ले जाती है, जो कि है इक्सन, जो इनसे वहाँ आने का कारण पूछता है। इमरा जानना चाहती है कि क्या वो उस आदमी के साथ रह पाएगी। इमरा सिर्फ उसे ही चाहती है। ये कहकर वो उस आदमी की फोटो और कुछ पैसे इक्सन को देती है। अब इक्सन जिन से इमरा के सवाल का जवाब देने के लिए कहता है और जिन बुलन के जरिए इमरा से कहता है कि गलंग तुम्हारे पति के तौर पे सही नहीं है, इमरा उससे दूर रहे वरना वो उसकी मौत का कारण होगा। दोस्तों, वो आदमी है गलंग, जो इमरा का कजन है और इमरा की मासी का बेटा। अब 12 साल बाद इमरा अपनी माँ फरा और अपनी बहन बुलन के साथ नीसा के घर आती है, जहाँ फरा अपनी बहन यानी नीसा की सास की हालत के बारे में पूछती है, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं था। वो बेड पे ही रहती हैं। यहाँ हम गलंग को देखते हैं और इमरा उसे काम बंद करने के लिए कहती है। दोस्तों, आज गलंग की बेटी सोफिया का जन्मदिन है, जो देख नहीं सकती। यहाँ इमरा उसे एक डॉल गिफ्ट करती है। जब सब गलंग की माँ के पास होते हैं, तब इमरा गलंग के पास जाके उसे हक करती है, जिसपे गलंग उसे रोकता है क्योंकि ये उसका घर है। दोस्तों, इमरा और गलंग का 3 साल से अफेयर था। एक दिन अचानक गलंग ने नीसा से शादी कर ली, जिसे उसकी माँ ने चुना था। गलंग ने कहा था कि वो इमरा से प्यार करता है और उसे कभी छोड़ेगा नहीं, लेकिन अब गलंग उससे बात नहीं करना चाहता। गलंग कहता है कि वो सिर्फ कजन है, लेकिन इमरा कहती है कि सोफिया देख नहीं सकती और उनका बच्चा ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, इमरा गलंग से प्रेग्नेंट है। तभी पीछे से सोफिया आके इमरा के बारे में पूछती है, जिसपे गलंग झूठ बोल देता है कि वो यहाँ नहीं है। अब घर पे बुलन कहती है कि नीसा को शक है और जल्दी उसे गलंग और इमरा के रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। इमरा बार बार गलंग को कॉल करने की कोशिश करती है और कॉल ना उठने पे गुस्से में वो गलंग से मिलने जाती है, जो मीट शॉप चलाता है। इमरा उससे उनके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहती है, लेकिन गलंग का ऐसा कोई इरादा नहीं था। इमरा चिल्ला के सबको बता पाती उससे पहले ही गलंग उसे धक्का दे देता है और इमरा के पेट से खून बहने लगता है। इमरा का बच्चा मर गया था और गलंग उसे हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसे देता है और कहता है कि ये उनकी भूल थी और अब इमरा उसे परेशान ना करे। वो रिश्ता खत्म करके चला जाता है, जिसे इमरा सहन नहीं कर पाती। उसने अभी अपना बच्चा खोया है। घर जाते समय गलंग को इमाम मिलता है और गलंग को उनके साथ प्रेयर्स करने के लिए कहता है, क्योंकि काफी समय से उन लोगों ने गलंग को प्रेयर करते नहीं देखा। अब रात को गलंग को सपना आता है, जहां वो सोफिया को देखता है, जो हाथों में आंखें पकड़े हुए थी और कहती है कि उसे अगले बर्थडे पे यही गिफ्ट चाहिए। ये देखकर गलंग डर के उठ जाता है और अपनी बेटी को देखने जाता है। दोस्तों, जब नीसा 6 महीने की प्रेग्नेंट थी तो उसे तेज दर्द हुआ था। उसने हॉस्पिटल जाने को कहा था, लेकिन गलंग ने उसे बस नॉर्मल दर्द बता के नजरअंदाज कर दिया था, जिस वजह से जन्म देते समय सोफिया की आंखों की नस दब गई और आज सोफिया देख नहीं सकती। अगर गलंग नीसा को सही समय पर हॉस्पिटल ले जाता तो वो आज देख पाती। ये सोचकर गलंग सोफिया के पास रो रहा था। अगले दिन जब गलंग प्रेयर करके बाहर आता है तो उसे इमरा का कॉल आता है। तब गलंग उसे और उसकी फैमिली को अकेला छोड़ देने के लिए कहता है। अब कोई रास्ता ना देख के इमरा वापस इक्सन के पास जाती है, ताकि गलंग की जिंदगी में सिर्फ वही रह सके। वो इक्सन को सोने के गहने देती है। इक्सन के पूछने पे वो बताती है कि गलंग के साथ उसकी वाइफ, बेटी और उसकी माँ रहती है। अब इक्सन बताता है कि सारे कबीलों में अंजार जिन सबसे ईविल होते हैं, जिन्हें मुस्लिम से नफरत है, और वो इन जिन्स से संपर्क करके उसे नीसा को पजेस करने को कहेगा, जिसकी 5 रातों के अंदर नीसा के खून के रिश्तेदार मर जाएंगे।
हालांकि इमरा सोफिया के बारे में एक बार सोचती है, लेकिन इक्सन के कहने पे वो तैयार हो जाती है। अब अंजार जिनको इस काले जादू में राजी करने के लिए इक्सन ताज़ा लाश की शिनबोन यानी पैर की हड्डी पे स्पेल लिखेगा, जिसे वो बफलो की आंत से बांधेगा। लेकिन इसके लिए उसे नीसा का नाखून, बाल, खून और फोटो चाहिए। अब इक्सन उस रात आंतें निकालकर एक कब्र से ताज़ा लाश निकाल के उसके पैर की हड्डी काटता है और दूसरे दिन इमरा नीसा के घर जाती है और कहती है कि वो सोफिया से मिलने आई है। बाथरूम यूज करने के बहाने वो वहाँ रखे बाल और सैनिटरी पैड ले लेती है। जाते समय सोफिया कहती है कि वो फिर मिलेंगे और खेलेंगे, जिस पे इमरा रोने लगती है। आखिर वो कैसे बताए कि वो दोबारा कभी नहीं खेलेंगे। अब बाहर उसे गलंग मिलता है, जो उसे उसकी फैमिली से दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद इमरा सारी चीजें इक्सन को देती है। दोस्तों, खून बाल से ज्यादा असर करता है और अब वो उस खून से काला जादू करता है। वो सैनिटरी पैड को पानी में डुबाता है और उस जिन से मदद मांगता है, जिसके बाद वो नीसा की खून से सनी फोटो को अपने साथ काम करने वाली औरत से कुत्तों को खाने में मिलाकर हर रात देने के लिए कहता है। और आज से 5 रातों के अंदर ही नीसा और उसकी ब्लड लाइन के लोग मर जाएंगे। अब शुरू होती है पहली रात। हम नीसा को प्रेयर करते देखते हैं, जब अचानक से ऊपर से भैंसे का कटा हुआ सर और खून गिरने लगता है, जिससे नीसा काफी डर जाती है। तब गलंग आके उसे दिखाता है कि वहाँ कुछ नहीं है और रात का 3 बजा है। गलंग एक्चुअली सुबह का 3 है और गलंग के पास नीसा की बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है। अब सोफिया के कमरे में नीसा के पास एक बॉटल लुढ़कती हुई आती है और बेड के नीचे उसे सोफिया की गुड़िया मिलती है और बस नीसा जिन से पजेस्ड होके गुड़िया के बाल काट के उसे खा जाती है, जिससे उसका गला चोक होने लगता है और उसे उल्टी हो जाती है। दोस्तों, जिन ने नीसा पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। दूसरी रात। अब दूसरी रात जब गलंग घर वापस आता है, तब नीसा उसे बताती है कि घर में अजीब चीजें हो रही हैं, लेकिन गलंग उससे इस बारे में बाद में बात करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि इमरा ने भी जो सोना इक्सन को दिया था, उसमें से कुछ गहने उसकी बहन वुलन के थे, जिसके बारे में वुलन इमरा से पूछती है और इमरा को बेरहम कहती है। उधर प्रे करते समय नीसा का दम घुटने लगता है और उसे खून की उल्टी होती है, जिसमें उसके मुंह से लीच निकलते हैं। तब सोफिया आके उसे संभालती है और अब नीसा उन कीड़ों को जार में रख देती है ताकि वो गलंग को दिखा सके। और उसके बाद गलंग की माँ को पोंछने जाती है, जब वो वापस पजेस्ड हो जाती है और गलंग की माँ की सांस रोक के उन्हें मारने की कोशिश करती है। लेकिन इस बीच उसे होश आ जाता है और वो अपने किए के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद वो बाथरूम में पानी बदलने के लिए जाती है और देखती है कि जार से लीच गायब थे। दूसरी तरफ हम गलंग की माँ को चलता हुआ देखते हैं, जो बेड से उठ ही नहीं सकती थी और अब वो नीसा के सामने ही गैस पे पक रहा गरम खाना अपने ऊपर गिरा लेती हैं, जिससे उनकी खाल जल जाती है और उनकी वहीं मौत हो जाती है। तीसरी रात। अब गांव के सभी लोग इनके घर आते हैं और प्रेयर्स करते हैं। यहाँ गांव वाले बात करने लगते हैं कि गलंग की माँ पे काला जादू करवाया गया है। यहाँ इमरा को हम कोई भी प्रेयर्स नहीं करता हुआ देखते हैं और अब सब उन्हें दफनाने से पहले प्रे करते हैं। तभी वहाँ जिन से पजेस्ड नीसा आती है, जो लाश को पलट देती है और पागलों की तरह हंसने लगती है। ये लोग नीसा को पकड़ते हैं और इमाम नीसा के अंदर के जिन को वो शरीर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जिन नीसा को छोड़ने वाला नहीं था, वो इमाम से कहता है कि वो उसके बीच में ना आए। लेकिन इमाम उस जिन को निकाल देता है और नीसा नॉर्मल हो जाती है। अब इमाम बताता है कि नीसा को एक ताकतवर जिन ने पजेस किया है। यहाँ गलंग को बुरा लगता है क्योंकि नीसा ने उसे कहा था कि कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन उसने नीसा की बात नहीं सुनी। अब रात में गलंग अपने कमरे में बैठा होता है। यार, इन लोगों का रूम इतना डार्क क्यों होता है यार, थोड़ा कलर करवा लो। एनीवेज, तब गलंग को कई आवाजें सुनाई देती हैं और वो सोफिया को कफन में बंधा देखता है, जिसे चारों ओर से औरतें घेरे हुई थी और प्रेयर्स पढ़ती जा रही थी। और एक ही पल बाद सोफिया की जगह गलंग था। तभी सोफिया आके उसे उठाती है और गलंग सपना देख रहा था, जो उसी रूम की जमीन पे लेटा हुआ था। सुबह गलंग नीसा से उस पर विश्वास ना करने के लिए माफी मांगता है। अब इमाम गलंग को बताता है कि इस बार नीसा को ठीक करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे काफी ताकतवर जिन ने पजेस किया है, जिसे अक्सर काला जादू के लिए यूज किया जाता है, जो लोगों को दर्द देता है और उन लोगों को खत्म कर देता है जिनसे आप नफरत करते हैं। ये सब श्राप की किताब सिजिन में रिकॉर्ड है। अब इमाम पड़ा हुआ पानी नीसा के सिर पर लगाने के लिए देता है, जिसे प्रेयर से पहले हर बार लगाना था।
उधर घर पे नीसा को पानी की आवाज सुनाई देती है और बाथरूम में उसे गलंग की माँ दिखती है जो कि पॉटी खा रही थी और वो नीसा के पास आती है, जिसे देखकर नीसा चिल्लाती है। तभी गलंग घर पहुंचता है और नीसा को संभालता है। अब गलंग उस पे वही पानी लगाता है जिससे नीसा चिल्लाती है और कुछ पल बाद नॉर्मल हो जाती है। अब गलंग के पास सिर्फ उसकी बेटी और नीसा बचे हैं। वो नीसा को रेस्ट करने के लिए कह के जाता है और वापस जिन नीसा पे कब्जा कर लेता है। चौथी रात हम इमरा के घर पर उसकी माँ को सारे बर्तन तोड़ते हुए देखते हैं और वो उन्हीं कांचों के टुकड़ों को खा लेती हैं, जिससे उनका गला कई जगहों से कटने लगता है। अब कुछ देर बाद वहाँ इमरा और वुलन आती हैं, जिन्हें उनकी माँ जमीन पे पड़ी हुई मिलती हैं, जिनका गला कटने की वजह से सारी नसें बाहर आ गई थी और उनकी मौत हो गई थी। अब उनकी माँ के जाने के बाद इमरा सारी बात बताती है। उसका मिसकैरेज हो गया था और वो गलंग से प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो इक्सन के पास गई गलंग को पाने के लिए और उसकी वजह से उसकी मौसी और माँ मर गईं और 5 रातों के अंदर नीसा के ब्लड लाइन वाले मर जाएंगे। लेकिन उनकी माँ और गलंग की माँ का नीसा से कोई खून का रिश्ता नहीं है। इमरा को समझ ही नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है, जिसपे वुलन उससे गुस्सा होती है क्योंकि अब अगले वही मरने वाले हैं और इमरा वुलन से माफी मांगती है। उधर सोफिया अपनी माँ से उसकी दादी के बारे में बात कर रही होती है जब नीसा को आवाज सुनाई देने लगती है और अब वो खुद को फांसी लगाने लगती है। तभी गलंग आके उसे रोकता है। गलंग बिल्कुल टूट चुका था। अब इमाम नीसा को देखने आता है और बताता है कि नीसा के इलाज के लिए उन्हें तैयारी करनी होगी। वो आज रात नीसा को मॉस्क के पीछे हॉल में लाने के लिए कहता है। अब इमरा आके गलंग से अपनी गलती की माफी मांगती है। तब गलंग को पता लगता है कि उस जिन को इमरा ने भेजा था और गलंग उस पर गुस्सा होता है। गलंग ने इमरा की फीलिंग्स के साथ खेला था, लेकिन गलंग ने अपने परिवार को जान से नहीं मारा। ये बात सुनकर इमरा उसे चांटा मार देती है और वहाँ से चली जाती है। और अब आती है आखिरी यानी कि 5वीं रात और आज रिचुअल की आखिरी रात है। इमरा को इक्सन को रोकना होगा, जिसके लिए वो वुलन को साथ चलने के लिए कहती है। तभी वुलन को जिन कब्जे में कर लेता है और इमरा को मारने की कोशिश करता है और इमरा बाहर की तरफ भागती है। वो वुलन पे पत्थर से वार करने वाली होती है। तभी वुलन कहती है कि वो उसकी बहन है और 2 पल बाद ही वो वापस पजेस्ड हो जाती है और उसके अंदर का जिन कहता है कि अब वुलन मरेगी और वुलन पेड़ पे चढ़ जाती है। इमरा उसे रोकती रह जाती है और वुलन पेड़ से कूद जाती है और उसके सर की खाल पेड़ की डाल पे ही लटकी रह जाती है और वुलन की मौत हो जाती है। और अब शुरू होता है नीसा को उस जिन से छुड़वाने का काम। अब इमाम नीसा के माथे पे पड़ा हुआ पानी लगाता है, जिससे वो बेकाबू हो जाती है। ये लोग नीसा को काले कपड़े से बांध देते हैं जिसपे आयतें लिखी हुई थी और प्रेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं। इमरा इक्सन के घर जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं था। इमरा उसके साथ काम करने वाली औरत से उस जिन को रोकने के लिए कहती है, पर अब उसे बुलाने के बाद उसे रोका नहीं जा सकता। इमरा उसे धक्का देकर अंदर चली जाती है, पर वहाँ कोई नहीं था। इमरा चिल्ला चिल्ला कर इक्सन से उस जिन को रोकने की भीख मांगती है। उधर हॉल में सब कुछ गिरना शुरू हो जाता है और वो जिन नीसा को पूरी तरह कब्जे में कर लेता है और अब नीसा हवा में ऊपर उठ जाती है और उसके अंदर का अंजार जिन गलंग से कहता है कि जिस तरह तुमने इमरा के बच्चे को मारा, तुम भी वैसे ही मरोगे और उसका परिवार खत्म हो जाएगा। अब इमाम अपनी छड़ी से नीसा को मारने ही वाला था, लेकिन गलंग उसे रोकता है। इमाम कहता है कि इससे नीसा को कुछ नहीं होगा। तभी जोर की आवाज होती है और नीसा नीचे गिर जाती है, जिसके साथ सारे लोग दूर गिरते हैं। अब जिन आजाद हो गया था और वो गलंग का गला दबाकर उसे मारने वाला था। तभी इमाम उस छड़ी से नीसा को मारता है और वो गलंग को छोड़ देती है और बेहोश हो जाती है। उधर जिन इमरा के सिर को लकड़ी पे पटकने के बाद उसके हाथ पैर की हड्डियां तोड़ के उसे बुरी तरह मार देता है। और अब हॉल में पजेस्ड सोफिया गलंग के पास आती है और यहाँ आता है ट्विस्ट। जिन ने असली में कब्जा सोफी पे किया था, ना कि नीसा पे, जिससे गलंग माफी मांगता है। सोफिया गलंग को ऊपर हवा में उठा के उसे जान से मारने की कोशिश करती है। तब इमाम काले मोतियों पर प्रेयर्स पढ़ के सोफिया की तरफ फेंकता है, जिससे वो गलंग को छोड़ देती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, इमरा ने जिसको पजेस करवाया था वो नीसा नहीं सोफिया थी। दोस्तों, सोफिया को पहला पीरियड आ गया था और इमरा ने बाथरूम से उसी का सैनिटरी पैड उठा के इक्सन को दे दिया था और अभी तक सब कुछ सोफी ही कंट्रोल कर रही थी। उसी ने अपनी दादी पे गरम खाना डलवा के उन्हें मार दिया। फारा और वुलन को भी उसी ने मारा और सबसे बड़ा ट्विस्ट कि इक्सन के घर पर सोफिया थी और उसी ने इमरा को सबसे बुरी मौत मारा।
और वहाँ इक्सन भी था। अंत में पता लगता है कि वो परिवार भयानक स्थिति में मॉस्क के बेसमेंट में मिला। पति टूटे गले की हड्डी के साथ मृत पाया गया, जबकि उसकी पत्नी और बेटी बेहोश थी। पुलिस को उनकी कजन बहनें मृत मिली, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पर। पत्नी गंभीर हालत में पाई गई, जिसकी बीमारी का कोई भी मेडिकल कारण नहीं मिला। लेकिन यहाँ टर्किश मूवी से अलग बेटी यानी कि सोफिया पूरी तरह ठीक हो गई, लेकिन अब उसे संभालने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, एंड सीन में हम नीसा को हॉस्पिटल में देखते हैं और अब सोफिया उसके पास आती है और उसे शांत कराती है। यानी काला जादू खत्म नहीं हुआ, नीसा पर अभी भी उसका असर है और सोफिया जिन से पजेस्ड है। दोस्तों, इक्सन ने इमरा को धोखा दिया। वो उस समय वही था जब इमरा को उस जिन ने मारा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। शायद वो की गई डील की वजह से अगर बीच में आता तो वो खुद मर जाता, या फिर वो उस जिन की बात मान रहा था। सोफिया है जिनका असली टारगेट थी। ये एक सीन में हम देखते हैं जहाँ सोफिया अपनी माँ से कहती है कि हो सकता है कि उसकी दादी और फराद दोनों नर्क में जाएंगी। ये सोफिया नहीं बल्कि जिन था। और जब गलंग ने कफन में खुद को सोफिया की जगह देखा था, तब सोफिया आके उसे उठाती है। ये भी साइन था कि उस जिन ने गलंग को सपना दिखाया, वरना इतनी रात सोफिया जो देख नहीं सकती, उसे कैसे पता कि उसका पिता बाहर रूम में लेटकर बुरा सपना देख रहा है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन पहले से ही इमरा को हॉन्ट कर रहा था। इमरा के घर में इमरा को उसकी बहन वुलन लाश की तरह दिखी थी, और जब गलंग की माँ को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, तब भी गलंग की माँ ने इमरा के कंधे पे हाथ रखा था, जबकि वहाँ कोई नहीं था। तो आखिर वुलन और फराक क्यों मारी गयी? डील ये थी कि जिन जिसे पजेस करेगा उसके ब्लड लाइन वाले मर जाएंगे। जिन ने नीसा को नहीं बल्कि सोफिया को पजेस किया था, इसीलिए सोफिया की ब्लड लाइन वाले सब मारे गए, जिसमें फारा, वुलन और खुद इमरा भी आती थी। तो बात करते हैं मूवी में दिखाए गए अंतर की। दोस्तों, ओरिजिनल मूवी में स्पेल का नाम बताया गया है जो कि है पिक स्पेल, लेकिन इंडोनेशियन रीमेक में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, सिर्फ इक्सन उसका प्रोसेस बताता है। ओरिजिनल में ओजनूर के साथ दिखाई गई है उसकी दोस्त हिकरान, और रीमेक में इमरा के साथ दिखाई गई है उसकी बहन वुलन, जो इस पार्ट में मर जाती है, जबकि हिकरान की कहानी पार्ट 2 से शुरू होती है। साथ ही कुदरत का कैरेक्टर ज्यादा वायलेंट दिखाया गया है, जबकि गलंग जब बात करता है तो इस तरह के वर्ड्स का यूज नहीं करते दिखाया गया है। दोस्तों, कहानी को बदल दिया गया है क्योंकि ओजनूर जादू तोड़ने के लिए वापस नहीं जाती, जबकि इमरा जादू तोड़ने के लिए इक्सन के पास जाती है। रीमेक के एंड यानी कि इस मूवी में दिखाया गया है कि इस हादसे से सोफिया और नीसा बच गए, जबकि ओरिजिनल मूवी की असल कहानी में एंड में उन लोगों का परिवार नहीं बचा था और उन सभी की मौत का इल्जाम इमाम पे लगा दिया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़ी कंट्रोवर्सी की। दोस्तों, मलेशिया में इस मूवी के पोस्टर को लेके बवाल मचा है क्योंकि इसमें नीसा को कुरान की आयत से बने कपड़े में लिपटा दिखाया गया है, जिससे पजेस नीसा को लपेटा गया है, और मलेशियन ऑडियंस के लिए ये कुछ ज्यादा हो गया। वहीं इसके दूसरे पोस्टर को लेके भी कंट्रोवर्सी है कि मेकर्स ने कैसे एक लाश के आसपास लोगों को प्रेयर्स के कपड़े पहने दिखा दिया, और अब इस पोस्टर को बदलने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों, पर्सनली मुझे ओरिजिनल यानी कि टर्किश हॉरर मूवी सीजन ज्यादा पसंद आई, हालांकि इसे अच्छी तरह से और दिखाया जा सकता था। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से आपको कौन सी ज्यादा पसंद आई। दोस्तों, सीजन 1 यानी कि टर्किश ओरिजिनल मूवी सीजन की असली कहानी अलग है और इंडोनेशियन रीमेक सिर्फ उसका अडेप्टेशन है। एंड आई एम श्योर कि हमें इसका पार्ट 2 भी देखने को मिलेगा, लेकिन क्या वो सीजन 2 को मैच कर पाएगा या उसकी कहानी एकदम ही अलग दिखा दी जाएगी, ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इंडोनेशियन हॉरर मूवी सीजन को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग।